बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते होंगे। तो आज स्टूडेंट हम कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क में। और आज का जो हमारे पास जो लेक्चर में हम जो कुछ डिस्कस करेंगे तो आई होप आपको ऑलरेडी जो हमने लेक्चर डिस्कस किए हैं वो समझ आ रहा है। उसी को थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे, उसी को थोड़ा सा ज़रा अगेन डिस्कस करेंगे एंड कुछ नई चीज़ें भी साथ में करेंगे। तो सबनेट एंड क्लासलेस एड्रेसिंग को करेंगे कि एज द इंटरनेट ग्रू द ओरिजिनल क्लासफुल एड्रेसिंग स्कीम become a limitation. The IP address space was being exhausted because all networks had to choose one of the three possible sites. Many addresses were unused. Two new mechanisms were invented to overcome the limitation: subnet addressing and classless addressing. Instead of having three distinct address classes, allow the division between prefix and suffix to occur on an arbitrary boundary. The classless addressing scheme solved the problem by allowing an ISP to assign a prefix that is 28 bit long, allowing the host to have up to 14 hosts. Subnet and address mask, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हम डिस्कस कर जाए। अगेन मैं इसलिए आ रही हूँ ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। डी का है डेस्टिनेशन एड्रेस, एम 32 बिट आईपी एड्रेस, 32 बिट एड्रेस मास्क। ए इक्विवेलेंट हमारे पास डी एंड एम के हमारे पास है, जो कि एग्जांपल हमारे पास 32 बिट मास्क का है। ये हमारे पास बाइनरी नोटेशन है, बाइनरी है एंड ये हमारे पास नोटेड है क्या है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। अच्छा, 32 बिट नेटवर्क प्रीफिक्स एंड डिनोटेड एंड डॉटेड डेसिमल वैल्यू देखता है 32 बिट डेस्टिनेशन एड्रेस और बाइनरी हमारे पास इसके बराबर है। तो आप लोग बाइनरी से डेसिमल एंड डेसिमल से आप लोग जो है ना बाइनरी कर सकते हैं। अच्छा, सबनेट एंड एड्रेस मास्क ए लॉजिकल एंड बिटवीन डी एंड एम प्रोड्यूस करता है बाइनरी रिजल्ट। ये हमारे पास बाइनरी है, ये हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू प्रीफिक्स दिस के। हाउ कैन एन आईपी एड्रेस बी डिवाइड एट एन आर्बिट्ररी बाउंड्री? टू यूज ए classless or subnet address table inside host and router that contain address mask, keep two pieces of information with each address, 32-bit address itself and another 32-bit value that specifies the boundary, known as the address mask or subnet mask. CIDR notation: inside a computer, each address mask is stored as a 32-bit value. When we enter a prefix and an address mask, they use a modified form of dotted decimal addressing called CIDR addressing, known as the CIDR notation like this. क्लियर है? किस तरह हमारे पास नोटेशन है? ये हमारे पास वो एड्रेस लिखा है स्लैश एंड हमारे पास 16, हमारे पास क्या है, CIDR notation. As an example of how CIDR add flexibility, suppose a single class B prefix 2 for 16 hot address 16-bit CIDR mask denote as, that is, by mask making CIDR mask correspond exactly to the old classical interpretation. It will be defined if 2 power 16 hosts are attached. If it does have two customers with only 12 computers each, the ISP can use CIDR to partition the address into 3 pieces, 2 of them each big enough for one of the customer, remainder available for future customer. For example, one customer can be assigned this value and the second customer be assigned this value. Both customers have the same mask, size and prefix refer. Each customer has a unique prefix. आप इसमें भी देख सकते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स हमारे पास एंड एड्रेस मास्क, लोएस्ट होस्ट एड्रेस एंड हाईएस्ट होस्ट एड्रेस। हमारे पास समरी है स्पेशल आईपी एड्रेस के प्रीफिक्स
suffix, type of address and purpose. ओके ये तो हमारे पास अभी तक जितना हमने डिस्कस के लिए हमारे पास पिछले हमने जितना किया था उसी का थोड़ा सा रिव्यू था, ताकि आपको और ही ज़रा मैं वो बता लूँ। सही, अभी हम अपने सही टॉपिक पर आएंगे। अपने जो हमारे पास आज का जो स्पेशल टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, वो हमारे पास बेंडिंग प्रोटोकॉल एड्रेसेस हैं। बेंडिंग प्रोटोकॉल एड्रेस क्या होता है? तो प्रोटोकॉल एड्रेस एंड पैकेट डिलीवरी। प्रोटोकॉल एड्रेस आर एब्स्ट्रैक्ट provided by software. Physical network hardware does not know how to locate a computer from at protocol addresses. The protocol address of the next hop must be translated to an equivalent hardware address before a packet can be sent. एड्रेस रेजोल्यूशन की बात करेंगे। मैपिंग बिटवीन ए प्रोटोकॉल एड्रेस एंड ए हार्डवेयर एड्रेस इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन। सही है, ये हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन का डिफिनीशन बन जाता है। ए होस्ट और राउटर यूज एड्रेस रेजोल्यूशन व्हेन इट नीड टू सेंड ए पैकेट टू अनदर कंप्यूटर ऑन द सेम फिजिकल नेटवर्क। A computer never resolves the address of a computer that attached to a remote network. अच्छा, अब ज़रा फिगर के थ्रू एड्रेस रेजोल्यूशन को क्लियर करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास क्लाउड है। सही है, एंड ये क्लाउड मीन ये एक नेटवर्क है। तो ये ए बी डिफरेंट सिस्टम्स है जो इसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसी नेटवर्क को मैं इस दूसरे क्लाउड नेटवर्क के साथ कनेक्ट करूँगी, तो जो हमारे पास कनेक्शन के लिए जो डिवाइस होगा हमारे पास राउटर है, क्लियर है। अगेन समझ आ रही है। अब एड्रेस रेजोल्यूशन की हम बात करें तो आप देख रहे हमारे पास एड्रेस रेजोल्यूशन हम किस तरह करेंगे, और डिफरेंट जो हमारे पास नेटवर्क है इस राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। अच्छा, अब एड्रेस रेजोल्यूशन को ज़रा आगे जाएंगे। ए रिजॉल्व प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर वी फॉर प्रोटोकॉल मैसेज फ्रॉम एन एप्लीकेशन ऑन ए सेंड टू एन एप्लीकेशन ऑन बी। अभी इसी फिगर को हम करेंगे। ए से हम बी को कुछ सेंड करते हैं या बी से हम ए को सेंड करते हैं, ये तो हमारे पास रूटीन का काम है। अब इसी नेटवर्क से हम इस नेटवर्क में आएंगे, यहाँ पर कुछ वो करेंगे, इससे यहाँ आएंगे, तो वो किस तरह होगा अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। ए डज नॉट रिजॉल्व ए प्रोटोकॉल एड्रेस फॉर एफ। ए जो है ना हमारे पास एफ के लिए नहीं करेगा। देख लें, ए हमारे पास यहाँ है, एफ हमारे पास यहाँ है। क्या है? थ्रू द इंटरनेट लेयर A deliver to F by routing through R1 and R2। देख लें, A F को कुछ सेंड करेगा तो वो इस राउटर से इस नेटवर्क में आएंगे, इसी तरह इस राउटर के थ्रू इस यहाँ तक आएगा। समझ आ रही है? इस यहाँ डायरेक्ट नहीं करेगा बल्कि इस दूसरे के थ्रू करेगा। अच्छा, A रिजॉल्व R1 हार्डवेयर एड्रेस। आप समझ आ गई कि A ने रिजॉल्व कर लिया R1 हार्डवेयर एड्रेस को। नेटवर्क लेयर ऑन A passes packet containing destination protocol address F for delivery to R1। एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो एड्रेस रेजोल्यूशन algorithm can be grouped into 3 basic categories. One is table lookup, closed form computation, and third is message exchange। टेबल में लुक अप हमारे पास क्या है? बेंडिंग और मैपिंग आर स्टोर इन ए टेबल एंड मेमोरी विच द सॉफ्टवेयर सर्च व्हेन इट नीड टू रिजॉल्व एन एड्रेस। क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन, द प्रोटोकॉल एड्रेस असाइंड टू ए कंप्यूटर एज चूजन केयरफुली सो दैट कंप्यूटर्स हार्डवेयर कैन बी computed from the protocol address using basic Boolean and arithmetic operation। थर्ड हमारे पास जो टेक्निक है मैसेज एक्सचेंज। कंप्यूटर एक्सचेंज मैसेज अक्रॉस ए नेटवर्क टू रिजॉल्व एन एड्रेस। One computer send a message that requests an address pending translation and another computer send a reply that contain the request information।
Address resolution with table lookup. Resolution require a data structure that contain information about address banding. A separate address banding table is used for each physical network. The chief advantage of the table lookup approach is generality. A table can store the address banding for an arbitrary set of computers. For less than a dozen hosts, a sequential search can suffice. For a large network, the sequential approach uses too much CPU time. तो ये हमारे पास था टेबल लॉकअप. एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लॉकअप ज़रा आप देख लीजिए. हमारे पास डिफरेंस आईपी एड्रेस है एंड हमारे पास डिफरेंस हार्डवेयर एड्रेस है. ये एड्रेस हमारे पास इस हार्डवेयर एड्रेस के साथ एंड ये आईपी एड्रेस हमारे पास इसके साथ. क्लियर है स्टूडेंट? अच्छा, एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लॉकअप को कंटिन्यू करेंगे. टू स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन टू इम्प्रूव कंप्यूटेशन एफिशिएंसी. वन इज हैशिंग एंड सेकंड इज डायरेक्ट इंडेक्सिंग. हैशिंग क्या होती है, अब इसको ज़रा डिस्कस करेंगे. हैशिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर एंड टू ए यूजुअली shorter fixed length value or a key that represent the original string. Hashing is used to index and retrieve item in a database because it is faster to bind the item using the shorter hash key than to find it using the original value. It is also used in many encryption algorithms. डायरेक्ट इंडेक्सिंग को ज़रा अब डिस्कस करेंगे. तो लेस जनरली नो टेक्निक पॉसिबल ओनली इन केस वेयर प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर डिजाइन फ्रॉम ए कॉम्पैक्ट रेंज. एड्रेस रेजोल्यूशन विद टेबल लॉकअप. तो आप इसमें ज़रा देख सकते हैं, समझ आ रही है. हमारे पास एक एड्रेस है एंड इसका हमारे पास ये जो है ना लॉकअप में इसका ये एड्रेस है. अच्छा, अब ज़रा हम जो है ना एड्रेस रेजोल्यूशन विद क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन करेंगे. तो फॉर नेटवर्क यूज कॉन्फ़िगरेबल एड्रेसिंग इट इज़ पॉसिबल टू चूज एन एड्रेस डेट मेक क्लोज फॉर्म एड्रेस रेजोल्यूशन पॉसिबल. A resolver is used to compute a mathematical function that maps an IP address to a hardware address. When a computer connects to a network that uses configurable address, the local network administrator must choose a hardware address as well as an IP address. The two values can be chosen to make address resolution trivial. ओके, अब ज़रा क्लोज फॉर्म कंप्यूटेशन को आगे ले जाएंगे. एक एग्जांपल करेंगे. सपोज ए कॉन्फ़िगरेबल नेटवर्क नंबर लाइक दिस, ये हमारे पास गिवन होगा. द आईपी एड्रेस ऑफ फर्स्ट होस्ट इक्वल है हमारे पास दिस के. तो हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास इक्वल है 1. तो आईपी एड्रेस ऑफ द सेकेंड होस्ट एंड हार्डवेयर एड्रेस एज दिस. समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पर आप देख लें कि हार्डवेयर एड्रेस हमारे पास 101 दिया गया हो एंड आईपी एड्रेस ऑफ द राउटर. A single Boolean and operation can compute the computer's hardware address. That is, hardware address equal है IP address and 0xFF mean hexadecimal. समझ आ रही है ना? नंबर सिस्टम में तो ये क्लियर है ना? अच्छा, क्या है एन अल्टरनेटिव टू लोकल कंप्यूटेशन एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच. ए कंप्यूटर डेट नीड टू रिजॉल्व एन एड्रेस, सेंड ए मैसेज अक्रॉस ए नेटवर्क एंड Okay, a computer that need to resolve an address, send a message across a network and resolve a reply. The message carries a request that specifies the protocol address and reply carries the corresponding hardware address. ओके, तो हमारे पास टू पॉसिबल डिज़ाइन है. वन इज सेंट्रलाइज एंड सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड. सेंट्रलाइज हमारे पास ए नेटवर्क इंक्लूड वन और मोर सर्वर डेट और असाइन द टास्क ऑफ आंसरिंग एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट. एडवांटेज हमारे पास इसके लिए जो है जो रेजोल्यूशन इजियर टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड कंट्रोल.
डिस्ट्रीब्यूटेड की बात करेंगे, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क पार्टिसिपेट एंड एड्रेस रेजोल्यूशन बाय एग्रीइंग टू आंसर रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट फॉर एट एड्रेस। एडवांटेज इसके हमारे पास जो है एड्रेस रेजोल्यूशन सर्वर कैन बिकम ए बोटलनेक एंड रिड्यूस कॉस्ट। एड्रेस रेजोल्यूशन समरी पर आएंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास डिफरेंट फीचर्स हैं एंड टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन है ये। सो ये यूजफुल विद एनी हार्डवेयर टू टी, समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद हाँ एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल पाएंगे तो TCP IP कैन यूज एनी ऑफ 3 एड्रेस रेजोल्यूशन मेथड डिपेंडिंग ऑन द एड्रेस स्कीम यूज बाय द एड्रेस अंडरलाइंग हार्डवेयर to guarantee that all computer agree on the exact format and meaning of message used to resolve address. The TCP/IP protocol solve include an address resolution protocol जिसको हम ARP कहते हैं. The ARP standard define 2 basic message types: request and response. Request contain an IP address and request the corresponding hardware address. Response contain both the IP address sent in the request and the hardware address. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.